Hi, this is Ronnie from onlinefinance.com and today we are discussing this chapter called Macbeth. Macbeth जो है वो स्टोरी लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो मैकबेथ में एक राजा के बारे में बताया गया है जिसका नाम है किंग डनकन। किंग डनकन जो था वो स्कॉटलैंड का राजा था और एक लॉर्ड के बारे में बताया गया है जिसका नाम है मैकबेथ। ओके, तो जब किंग डनकन स्कॉटलैंड का राजा थे उस वक्त स्कॉटलैंड में एक लॉर्ड था जिसका नाम था मैकबेथ, और मैकबेथ को सभी लोग काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही बहादुर थे और उनके हीरोइज्म के वजह से सारे लोग उन्हें बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे और वो एक क्लोज रिलेटिव भी था किंग डनकन का। ठीक है, तो इसी वजह से वो किंग भी उसे बहुत पसंद करता था और लोग भी उसे काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे। रिसेंटली एक बैटल में मैकबेथ ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था और उस बैटल में स्कॉटलैंड को मैकबेथ ने जीत दिलवाया था नॉर्वे के खिलाफ। ओके, तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी के शुरुआत में हम लोगों को ये बताया जाता है कि मैकबेथ स्कॉटलैंड को एक युद्ध में जिताकर लाता है जो था नॉर्वे के खिलाफ। उसके बाद हम लोग एक और कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जिसका नाम है बैंको। बैंको जो था वो भी एक जनरल था और मैकबेथ जो था वो भी एक जनरल था। ठीक है, जनरल एक हाई रैंकिंग ऑफिसर होता है आर्मी में। तो जो किंग डनकन था स्कॉटलैंड का, उनका जो आर्मी था उनमें मैकबेथ भी एक जनरल था और बैंको भी एक जनरल था। तो एक बार क्या हुआ, ये दोनों जनरल्स जब एक बैटल से जीत कर वापस आ रहे थे तब उन्होंने रास्ते में 3 फिगर को देखा। ठीक है, अब ये 3 फिगर कौन थे हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हम लोगों को जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है स्टोरी में उसके मुताबिक उन तीनों फिगर के दाढ़ी थे। वो दिखने में वुमेन जैसे थे लेकिन वो वुमेन थे नहीं। ठीक है, क्योंकि उनके दाढ़ी थे और उनका जो स्किन था वो पूरा रिंकल हो चुका था। ठीक है, उनका कलर जा चुका था और उन्होंने जो कपड़े पहन के रखे थे वो नॉर्मल कपड़े नहीं थे। ठीक है, और जब मैकबेथ और बैंको ये दोनों उन 3 फिगर्स से मिलते हैं तो वो जो 3 फिगर है वो मैकबेथ के बारे में 3 प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, तो तीनों में से एक एक करके 3 फिगर्स ने एक एक प्रोफेसी किया मैकबेथ के बारे में। उनमें से एक ने पहले बोला कि मैकबेथ जो है वो थेन ऑफ ग्लैमिस बनने वाला था। ठीक है, थेन मतलब अगर सोचिए अगर कोई राजा किसी से खुश होके, कोई जनरल से खुश होके उसे एक बड़ा सा लैंड दे दे और कहे कि इसकी रखवाली, इसका कंट्रोल अब तुम्हारे हाथ में है, तो हम लोग उसे थेन बोल सकते हैं। तो वो जो 3 फिगर्स थे उनमें से एक फिगर ने मैकबेथ को बोला है कि वो थेन ऑफ ग्लैमिस बनने वाला है। फिर सेकंड जो फिगर था उन्होंने बोला कि मैकबेथ थेन ऑफ काउडर भी बनेगा। ठीक है, तो वो 2 जगह का थेन बनने वाला था उन लोगों के प्रोफेसी के हिसाब से। और जो थर्ड फिगर था वो बोल रहा था कि किंग डनकन के बाद अगला राजा स्कॉटलैंड का मैकबेथ होने वाला था। मैकबेथ को ये सब सुनकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से राजा का लड़का राजा होता था स्कॉटलैंड में। ठीक है, और दुनिया के किसी और राज्य में भी यही सिस्टम था, जो राजा का बेटा राजा नेक्स्ट राजा होता था। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 फिगर्स है उनमें से एक उसके बारे में ये भविष्यवाणी कर रहा था कि स्कॉटलैंड का नेक्स्ट किंग जो है वो मैकबेथ होने वाला है। तो मैकबेथ को ये सुनकर बहुत ही अमेजमेंट हुआ, बहुत ही हैरानी हुई क्योंकि डनकन का ऑलरेडी 2 लड़का था जो सपोजिटली राजा होने वाला था आफ्टर किंग डनकन। उसके बाद ये जो 3 क्रिएचर्स था, ये जो 3 फिगर्स था, उन 3 फिगर्स ने बैंको की तरफ देखा और बैंको को कहा कि वो कभी भी स्कॉटलैंड का राजा नहीं बन सकता, लेकिन बैंको का जो बच्चा होगा, उनका जो
लड़का होगा वो स्कॉटलैंड का एक दिन राजा बनेगा। और ये कह के वो तीनों जो फिगर्स थे वो गायब हो गए। ठीक है, अब जब ये तीनों फिगर्स गायब हो गए तब ये दो जनरल्स थे, मैकबेथ और बैंको, उन लोगों को समझ में आ गया था कि ये तीनों कोई नॉर्मल इंसान तो थे नहीं, ये तीनों विचेस थे। विचेस मतलब चुड़ैल थे। अब जब ये दोनों इन तीन फिगर्स के बारे में, ये तीन विचेस के बारे में सोच रहे थे, उसी वक्त वहाँ पे कुछ मैसेंजर्स आया। ठीक है, कुछ मैसेंजर्स आया जिनको भेजा था किंग डनकन ने, और वो आके मैकबेथ को बोल रहा था कि मैकबेथ को कार्डर का थेन बनाया गया है राजा के द्वारा। ठीक है, अभी अभी मैकबेथ को वन ऑफ द विचेस ने बोला था कि वो एक दिन थेन ऑफ कार्डर बनेगा, और उन लोगों के, वो उन विचेस के गायब होने के बाद ही एक मैसेंजर आता है, आके मैकबेथ को बोलता है कि उसको राजा ने थेन ऑफ कार्डर बना दिया है ऑलरेडी। तो मैकबेथ ने सोचा कि ये तो एक भविष्यवाणी हो गया, फुलफिल हो गया। तो मैकबेथ बहुत ही ज़्यादा खुश था और अचंभित भी था, और मन ही मन ये सोचने लगा था कि वो एक दिन स्कॉटलैंड का राजा तो अभी बनने वाला है। तब मैकबेथ ने बैंको की तरफ देखा और बोला कि देखो, विचेस ने जो प्रोफेसी किया था उसमें से एक अभी अभी फुलफिल हो गया है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे भी एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेंगे? तब बैंको ने उसे कहा कि विचेस ने जो जो प्रोफेसी किया है उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इन विचेस के प्रोफेसीज को ज़्यादा ध्यान देंगे और उनको अपने दिमाग में घर बनाने का अपॉर्चुनिटी देंगे तो हम लोग एनकरेज्ड होंगे कुछ ऐसा काम करने के लिए जो कि गलत हो सकता है। ठीक है, तो उसने बोला है कि that might rise a hope in you, but often these supernatural creatures deceive us and lead us to do wrong। ठीक है, तो बैंको ने कहा कि ये जो विचेस है ये हम लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं और हम लोगों से गलत काम करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो मैकबेथ था और ये जो बैंको था, इन दोनों का पर्सनैलिटी काफ़ी अलग था। बैंको एक प्रैक्टिकल माइंडेड आदमी था, वो इतना ग्रीडी नहीं था, लेकिन मैकबेथ जो था वो काफ़ी ग्रीडी था, वो काफ़ी पावर हंग्री था। तो इसी के चलते मैकबेथ जो था वो अपने दिमाग से वो जो प्रोफेसीज था विचेस का उनको निकाल नहीं पाया, और वो सोचने लगा कि वो कैसे स्कॉटलैंड का राजा बने। उसने बैंकॉक का जो वार्निंग था उसको अनसुना कर दिया। जब मैकबेथ घर पहुंचा तो वो जाके ये सारी बातें अपने बीवी को बताया, जिनको हम लोग लेडी मैकबेथ के नाम से जानेंगे। मैकबेथ के जैसे उसका बीवी भी काफ़ी एम्बिशियस थी। ठीक है, तो वो भी मन ही मन एक रानी बनना चाहता था। तो उसने ये सजेस्ट किया मैकबेथ को कि उसे किंग डनकन को मार देना चाहिए। अगर उसे ये प्रोफेसी जो है उसको फुलफिल करना है तो उसे किंग डनकन को मार देना चाहिए, और किंग डनकन की जगह में उसे स्कॉटलैंड का राजा बन जाना चाहिए। बहुत ही जल्द एक दिन किंग डनकन जो था वो मैकबेथ के घर में आया अपने बच्चों के साथ, दो बच्चों के साथ, जिनका नाम था मैल्कम और डोनाल्ड। तो उनके वेलकम में लेडी मैकबेथ ने बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट्स किया था, जिसे देखकर किंग डनकन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। ठीक है, तो ये जो लेडी मैकबेथ था वो तो मन ही मन एक पॉइजनस स्नेक जैसा था। ठीक है, लेकिन वो बाहर से बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काबिलियत रखते थे। तो इसी वजह से किसी को शक नहीं हुआ कि लेडी मैकबेथ जो था उसके मन में कुछ इविल प्लानिंग भी चल रहा था। ठीक है, तो राजा आने के बाद वहाँ पे वो काफ़ी टायर्ड था, तो उसने सोचा कि वो जल्द ही सो जाएगा उस दिन। तो जब वो सो गया था, सोने से पहले वो राजा ने लेडी मैकबेथ को एक डायमंड भेजा
क्योंकि लेडी मैकबेथ ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनका वेलकम किया था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। तो एज ए यू नो एज ए प्रेजेंट उन्होंने एक डायमंड भेजा था लेडी मैकबेथ को। और वो जो ऑफिसर्स जो था, जिन्होंने लेडी मैकबेथ को हेल्प किया था राजा डनकन को वेलकम करने में, उन ऑफिसर्स को भी किंग डनकन ने प्रेजेंट्स भेजा था सोने से पहले। तो आधी रात में लेडी मैकबेथ ने ये डिसाइड किया कि वो जाकर किंग डनकन को मार देगा, उनका मर्डर कर देगा। लेकिन जब वो गया था किंग डनकन को मारने के लिए, तब उन्होंने किंग डनकन का जो फेस था उसको देखकर उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका पिता, मतलब उनका फादर सोया हुआ है, तो वो उनका मर्डर नहीं कर पाया। तो वो रिटर्न आ गया और आकर अपने जो हस्बैंड है मैकबेथ, उनको बोला कि वो जाके उनका मर्डर करे, किंग डनकन का मर्डर करे। लेकिन मैकबेथ जो था वो बहुत हेजिटेंट था मर्डर करने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ रीजंस थे किंग डनकन को नहीं मारने का। फर्स्ट, क्योंकि वो एक क्लोज रिलेटिव था किंग डनकन का, ठीक है। तो किंग डनकन और मैकबेथ जो था वो ब्लड रिलेटिव्स थे, तो इसी वजह से वो मैकबेथ हेजिटेंट था उन्हें मारने के लिए। फिर किंग डनकन जो था वो एक काइंड रूलर था, वो सबसे प्यार करते थे, वो अपने जो प्रजा थे उनका ख्याल अच्छी तरीके से रखते थे, और सभी लोग किंग डनकन को बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। तो अगर वो उन्हें मार दे किंग डनकन को, और उन्हीं के घर में, मतलब मैकबेथ अगर किंग डनकन को मार दे मैकबेथ के ही घर में, तो बाकी सब लोगों को ये शक हो जाएगा कि मैकबेथ ने ही इनका मर्डर किया है। तो जो मैकबेथ का जो रेप्यूटेशन था, ठीक है, वो सब एक ही झटके में सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैकबेथ जो था वो काफ़ी हेजिटेंट था किंग डनकन का मर्डर करने में। लेकिन लेडी मैकबेथ मैकबेथ को काफ़ी परसू किया, उसे बार बार एनकरेज करने लगा कि तुम जाओ उसे मार डालो। अगर एक बार तुमने उसे मार डाला तो तुम इस देश के, स्कॉटलैंड के राजा बन जाओगे। और उसे ये भी कहने लगा कि मैकबेथ एक कमज़ोर आदमी है कि एक मर्डर नहीं कर सकता। इस तरह से उसे प्रोवोक करने लगा। तो जब ये सब लेडी मैकबेथ मैकबेथ को बोल रहा था, तो मैकबेथ के अंदर कुछ चेंजेस आया और उसने डिसाइड किया कि वो जाके किंग डनकन का मर्डर कर देगा। तो वो गया, किंग डनकन जहाँ पे सोया हुआ था उस रूम में गया, थोड़ा अपने करेज को गैदर किया और किंग डनकन को वहीं पे मार दिया, ठीक है। जैसे ही मैकबेथ ने किंग डनकन का खून किया, उसी वक्त किंग डनकन के रूम के बाहर जो आदमी लोग सोए हुए थे, उनमें से एक आदमी अचानक से अपनी नींद में हंसने लगा, ठीक है। और एक आदमी था जो ये कहना शुरू किया, नींद में ये बात करना शुरू कर दिया कि मर्डर मर्डर बोल के। तो जब ये दोनों हंसने लगे और ये मर्डर मर्डर कहने लगे, तो दोनों का नींद टूट गया और दोनों जाग गए, ठीक है। लेकिन जागने के बाद वो दोनों फिर से प्रार्थना किया और दोनों सो गए। मैकबेथ ये सब सुन रहा था किंग डनकन के रूम से, क्योंकि उसने अभी अभी ये मर्डर कमिट किया था। लेकिन जब ये दोनों आदमी सो गए, उसके बाद मैकबेथ को लगा कि वो फिर भी कुछ सुन रहा है, ठीक है। ये दोनों आदमी तो सो गए थे, लेकिन मैकबेथ को लगा कि उसे किसी का आवाज़ सुनाई दे रहा था। और वो जो आदमी था वो कोई था नहीं एक्चुअली में, ये सिर्फ मैकबेथ का थिंकिंग था, उसका इमेजिनेशन था। वो मैकबेथ सुन रहा था कि कोई उसको कह रहा था कि मैकबेथ ने सोते हुए का मर्डर कर दिया है, अब काउडर कभी नहीं सोएगा, मैकबेथ कभी नहीं सोएगा, ठीक है। ये मैकबेथ का इमेजिनेशन था कि कोई ऐसा कुछ बोल रहा था कि मैकबेथ ने सोए हुए का खून कर दिया है, अब काउडर कभी नहीं सोएगा, मैकबेथ कभी नहीं सोएगा। लेकिन ऐसा कोई किसी ने कहा नहीं, ये मैकबेथ का इमेजिनेशन था, क्योंकि उसका जो हार्ट था वो पूरा गिल्ट से फील्ड हो चुका था, क्योंकि उसने अभी अभी किंग डनकन का मर्डर किया था, जो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, और वो उसका क्लोज रिलेटिव भी था। उसके बाद मैकबेथ अपने बीवी के पास, यानी लेडी मैकबेथ के पास चली गई और उसे कहा कि उसने उसका खून कर दिया है। तो लेडी मैकबेथ जब देखा कि मैकबेथ थोड़ा नर्वस दिखाई दे रहा था, तो वो मैकबेथ को थोड़ा समझाया, उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा किया। गुस्सा करने के बाद उसको भेज दिया जाके
तुम जाओ और अपना हाथ धुला लो जिसमें खून लगा हुआ था। तो मैकबेथ चला गया अपना हाथ धोने के लिए। सुबह सुबह सभी को पता चल गया था कि किंग डनकन का मर्डर हो चुका है। मैकबेथ और उसका जो बीवी था लेडी मैकबेथ, वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग किया ये दिखाने के लिए कि उन लोगों को पता नहीं किसने मर्डर किया, और वो लोग काफ़ी दुखी थे कि किंग डनकन का मर्डर हो चुका था। तो वो लोग काफ़ी दुख थे इस इंसिडेंट से। लेकिन सभी का जो डाउट था वो मैकबेथ के ऊपर और उसके बीवी के ऊपर आ गया था। और इसी बीच किंग डनकन का जो 2 लड़के थे, मैल्कम और डोनाल्ड, वो दोनों देश छोड़ के भाग गए थे। एक चला गया था इंग्लैंड में और एक चला गया था आयरलैंड में। उसके बाद मैकबेथ ने कुछ लोगों को बुलाया और उनको ये ऑर्डर दिया कि तुम लोग जाओ जाके बैंको और उसका जो लड़का है उन दोनों को मार दो, ठीक है। क्योंकि मैकबेथ के मन में ये था कि एक दिन बैंको का लड़का इस देश का राजा बनेगा, ठीक है। तो ताकि मैकबेथ मतलब बैंको का लड़का कभी इस देश का राजा ना बने, इसी वजह से वो चाहता था कि उसके लड़के को और साथ ही साथ बैंको को भी अभी से मार दिया जाए, ताकि वो बाद में ये ऐसा सिचुएशन ही ना आए कि उसका लड़का इस देश का राजा बने मैकबेथ को हटा के, ठीक है। अभी किंग डनकन तो मर चुका था, अभी इस देश का राजा मैकबेथ ऑलरेडी हो चुका था। लेकिन जब मैकबेथ के आदमी लोग गए थे उन दोनों को मारने के लिए, वो लोग बैंको के लड़के को नहीं मार पाए, जो क्योंकि वो रात का समय था। तो वो बैंको का जो लड़का था वो भाग गया था, लेकिन बैंको जो था उसको उन लोगों ने पकड़ लिया था और उन लोगों ने बैंको को मार दिया। जब मैकबेथ को ये बात पता चला कि बैंको पकड़ा गया लेकिन उसका लड़का बच निकलने में कामयाब हो गया, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वो इस बात से भी डर रहा था कि अगर उसका लड़का ज़िंदा रहा तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसीज जो उन 3 विचेस ने किया था, वो एक दिन वापस आएगा और स्कॉटलैंड का राजा बन जाएगा। और अगर वो स्कॉटलैंड का राजा बन गया तो वो मैकबेथ जो है वो राजा नहीं रह सकता लंबे समय के लिए। तो इस बात से वो डर भी रहा था और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि बैंको तो पकड़ा गया लेकिन उसका जो लड़का है वो बच निकलने में कामयाब हो गया था। तो उसी रात को मैकबेथ के घर में एक फीस्ट का आयोजन किया गया था। फीस्ट मतलब एक डिनर का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए थे, ठीक है। तो जब वो लोग सब फीस्ट में पार्टेक कर रहे थे, उसी वक्त मैकबेथ ने देखा कि बैंको जो है जिसको ऑलरेडी उसने मार दिया था, उसका गोश्त उसके सामने आके खड़ा हो गया। और बैंको का जो गोश्त है उसको वो देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया, ठीक है। और वो इस तरीके से बात करने लगा मैकबेथ सब गेस्ट्स के सामने, जिसे देखकर बाकी जो गेस्ट वहाँ पे मौजूद थे सब डर गए कि मैकबेथ को क्या हो गया है और मैकबेथ ऐसा बातें क्यों कर रहे हैं। अभी मैकबेथ जो था वो स्कॉटलैंड का राजा बन चुका था, लेकिन मैकबेथ को भी ये बात पता था और ये टोटली विजिबल था सबके सामने कि कुछ एक ग्रुप्स है जो मैकबेथ को एज ए किंग ऑफ स्कॉटलैंड मानना नहीं चाहते थे, ठीक है। वो लोग मैकबेथ को एज ए किंग एक्सेप्ट नहीं कर सके कभी भी, और उन लोगों को लगता था कि मैकबेथ ही है जिसने किंग डनकन, जो कि एक बहुत ही अच्छा राजा था स्कॉटलैंड का, उसको मार दिया है। तो वो लोग मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा नहीं मानना चाहते थे। और वो जो लोग थे जो इस मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा नहीं मानते थे, उनमें से बड़े बड़े नॉबल्स भी थे, ठीक है। तो जो कि मैकबेथ को ये बात पता था कि सभी लोग उसे राजा के हिसाब से नहीं देखते, तो उसके मन में भी एक डर था कि भविष्य में कुछ रिवोल्ट हो सकता है इसको लेकर। तो वो चला गया फिर से वो 3 जो विचेस थे जिन्होंने पहले उसके बारे में प्रोफेसिस किया था, उन 3 विचेस को ढूंढने के लिए। तो ढूंढ कर उसने मैकबेथ ने उन 3 विचेस को ढूंढ के निकाल लिया। और निकालने के बाद जब पूरा सिचुएशन को उन्होंने उन 3 विचेस को एक्सप्लेन किया, तो उन 3 विचेस ने उसे
कुछ डिमोन्स और स्पिरिट्स दिखाया, और दिखाने के बाद और कुछ प्रोफेसीज किया उसके बारे में। उन्होंने मैकबेथ को ये बोला कि जब तक बिरनाम का पेड़ चलकर डंसिनन कैसल तक नहीं पहुंचता तब तक मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता। ठीक है, जो मैकबेथ जिस कैसल में रहता था उसका नाम था डंसिनन कैसल। तो उन विचेस ने बोला कि जब तक बिरनाम का जो पेड़ है, मतलब बिरनाम का जो जंगल है, सॉरी पेड़ नहीं जंगल, बिरनाम का जो एक जंगल है, वो जंगल जब तक चलकर डंसिनन कैसल तक नहीं आता तब तक कोई मैकबेथ को नहीं मार सकता। ठीक है, और उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मार सकता जिसका जन्म एक औरत के कोख से हुआ हो। तो ये दो कंडीशन उन तीन विचेस ने मैकबेथ को बताया कि मैकबेथ तब तक नहीं मर सकता जब तक बिरनाम का जो जंगल है, बिरनाम का जो फॉरेस्ट है, वो चलकर डंसिनन कैसल तक नहीं आ जाता, और उसे ऐसा कोई आदमी या औरत नहीं मार सकता जिसका जन्म एक औरत के कोख से हुआ हो। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने एक और प्रोफेसी किया था मैकबेथ के बारे में, और उन्होंने कहा था इस प्रोफेसी करते हुए कि मैकबेथ को एक आदमी से थोड़ा बिवेयर रहना चाहिए जिसका नाम है मैकडफ। मैकडफ एक स्कॉटिश नोबलमैन है जो मैकबेथ को एज ए राजा नहीं मानता था। ठीक है, जो ये तीन प्रोफेसीज को सुन के मैकबेथ को काफ़ी रिलीफ मिला, क्योंकि मैकबेथ को पता था कि एक जंगल कभी भी चल नहीं सकता और ऐसा कोई आदमी इस दुनिया में है नहीं जो अपने माँ के कोख से नहीं जन्मा हो। ठीक है, तो मैकबेथ को लगता था कि उसे कोई मार नहीं सकता क्योंकि जंगल तो चल नहीं सकता, तो बिरनाम का जो जंगल है वो कभी भी चल के डंसिनन कैसल तक नहीं पहुंच सकता, और क्योंकि हर एक आदमी इस दुनिया में माँ के कोख से जन्म लेता है, तो ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो माँ के कोख से नहीं जन्मा हो, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मैकबेथ को मार सकता है। ठीक है, लेकिन उसको ये भी पता था कि उसको थोड़ा होशियार रहना है मैकडफ से, कि उन जो तीन विचेस थे, उन तीन विचेस ने उसे वार्न किया था कि तुम थोड़ा होशियार रहना मैकडफ से। लेकिन मैकबेथ को ये पता चलता है कुछ ही देर बाद कि मैकडफ जो है वो वो स्कॉटलैंड छोड़ के इंग्लैंड चला गया है, जहाँ पे मैल्कम जो कि किंग डनकन का लड़का था, मैल्कम जो ऑलरेडी इंग्लैंड में था, उसके पास मैकडफ स्कॉटलैंड से भागकर चला गया है। ठीक है, तो मैकबेथ ये सुन के उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने ऑर्डर दिया कि तुम जाओ, मतलब उनके सैनिकों से बोला कि तुम लोग जाओ, जाके मैकडफ का जो कैसल है उसको अपने कंट्रोल में ले लो और मैकडफ का जो फैमिली है उसको मार दो। तो सैनिकों ने जैसा बोला था मैकबेथ ने वैसा ही किया, उन लोगों ने जाके कैसल को अपने कब्जे में कर लिया और जो मैकडफ का जो वाइफ था और उनका जो बच्चे थे सबको मार दिया। जब मैकडफ के वाइफ का और बच्चों का जब डेथ का न्यूज़ मैकडफ को मिला इंग्लैंड में, तो वो बहुत ही दुखी हुआ और उसने ये ठान लिया कि वो रिवेंज लेगा मैकबेथ से। इंग्लैंड में वो जो प्रिंस मैल्कम था, किंग डनकन का लड़का जो भाग के चला गया था, उस रात को जब किंग डनकन का मर्डर हुआ था, वहाँ पे जाके मैल्कम सक्सेसफुल हुआ था एक आर्मी बनाने के लिए। ठीक है, मतलब मैल्कम ने इंग्लैंड में एक आर्मी बना लिया था अपना, और वो चाहता था कि वो इस आर्मी को यूज़ करके मैकबेथ के खिलाफ एक युद्ध करे। मैकडफ भी जाके मैल्कम के साथ मिलके उस आर्मी में ज्वाइन हो गया और दोनों एक साथ स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ने लगे, मैकबेथ को चैलेंज देके कि वो युद्ध के लिए सामने आए। जब मैल्कम और मैकडफ का सैनिक आर्मी जब स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ रहा था इंग्लैंड से होकर, तब स्कॉटलैंड में जो कुछ नोबल्स थे वो भी इन दोनों का सपोर्ट में आ गए थे, क्योंकि उनको मैकबेथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि मैकबेथ से पहले जो राजा था स्कॉटलैंड का वो था किंग डनकन, और किंग डनकन एक बहुत ही बढ़िया राजा था, लेकिन किंग मैकबेथ जो था वो टोटली ऑपोजिट था किंग डनकन से। तो किसी को पसंद नहीं था किंग मैकबेथ का रूल। तो इसी वजह से वहाँ का जो स्कॉटलैंड का जो नोबल क्लास था वो
इन दोनों के सपोर्ट में आ गया था, मतलब मैल्कम और मैकडफ के सपोर्ट में आ गया था। और जब ये सब कुछ हो रहा था उसी बीच लेडी मैकबेथ जो था उनका तबीयत ख़राब हो गया था। वो नींद में चलने लगे और उनको हमेशा ये लगता था कि उनके हाथों में खून है। ठीक है, तो अभी जो मैकडफ और मैल्कम जो इंग्लैंड से होते हुए स्कॉटलैंड की तरफ इन्वेजन कर रहे थे, उसी बीच मैकबेथ को ये न्यूज़ मिलता है कि लेडी मैकबेथ जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, उन्होंने अपने आप को मार दिया। तो ये सुन के मैकबेथ जो है वो काफ़ी दुखी हुआ और काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और उन्होंने वेट किया कि कब इंग्लैंड का जो आर्मी है जिसको लीड कर रहा था माल्कम एंड मैकडफ, वो डंसन एंड कैसल तक पहुँचे, क्योंकि उनको एक युद्ध करना था। मैकबेथ जो था वो एक पावर हंग्री और ग्रीडी आदमी था, लेकिन ये बात भी सच है कि वो एक बहुत ही बहादुर जनरल था, एक बहुत ही बहादुर सिपाही था, योद्धा था। तो वो इस युद्ध से डरे नहीं और उनको लग रहा था कि वो इस युद्ध में जीत जाएंगे, क्योंकि अगर उनको हराना है, उनको मारना है, तो बीरनाम उनको चलकर डंसन कैसल तक आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जंगल कभी भी नहीं चलते हैं। लेकिन कुछ ही देर में उनको ये पता चला कि इंग्लैंड का जो आर्मी है जो स्कॉटलैंड की तरफ और डंसन कैसल की तरफ बढ़ रहा था, वो लोग एक शील्ड लेके आ रहे थे, जिसको उन्होंने वो बिरनाम का जो पेड़ है, बिरनाम का जंगल में जो बिरनाम का पेड़ है उनको काट के उन्होंने शील्ड बनाया है। और वो सब लोग सैनिक जो है वो लोग वो शील्ड लेके डंसन कैसल की तरफ आ रहे थे। ठीक है, तो ये बात जब किंग मैकबेथ को पता चला तो उनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गया कि इन ए वे और द अदर बिरनाम का जो पेड़ है वो तो पेड़ तो कभी चल नहीं सकता, लेकिन जैसे किंग इंग्लैंड का जो आर्मी है उन्होंने बिरनाम के पेड़ को काट कर शील्ड बनाया और वो शील्ड लेके वो लोग डंसन एंड कैसल की तरफ आ रहे थे। तो इन ए वे एक प्रोफेसी फुलफिल हो गया कि बिरनाम का जो जंगल है वो चल के आ रहा है डंसन एंड कैसल की तरफ। ठीक है, तो उनके दिल में थोड़ा इसको ये मतलब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उनको थोड़ा डर तो लगा, लेकिन क्योंकि वो एक बहादुर इंसान थे वो फिर भी युद्ध में गए युद्ध करने के लिए। जब युद्ध शुरू हुआ और इंग्लैंड का फोर्स और स्कॉटलैंड का फोर्स दोनों एक दूसरे से टकराए, तो धीरे धीरे इंग्लैंड का जो फोर्स है वो स्कॉटलैंड के फोर्स के ऊपर हावी होने लगे। और इसी बीच मैकडफ और मैकबेथ इन दोनों का आमना सामना होता है युद्ध के मैदान में। तब मैकडफ जो है वो मैकबेथ को ये बोलता है कि वो जो है मैकबेथ जो है मैकडफ जो है वो किसी औरत के कोख से नहीं जन्मा। ठीक है, मतलब वो उनका जन्म होने से पहले ही उनकी माँ जो है माँ के कोख से उनको काट के निकाल लिया गया था। तो मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं था, उनका जो जन्म था वो सिजारियन डिलीवरी था। इसकी वजह से टेक्निकली वो अपनी माँ के कोख से नहीं जन्मा। ठीक है, कि उनको उनके माँ के कोख से उनको काट के निकाला गया। तो इसी वजह से वो मैकडफ जो है वो टेक्निकली एक ऐसे इंसान थे जो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी ऑफ दोज विचेस वो मैकबेथ को मार सकते थे। और मैकबेथ ने जब ये बात सुना तो उसको पता चल गया कि दो जो प्रोफेसीज किए थे उसके मौत के बारे में उन तीन विचेस ने, वो दोनों प्रोफेसी अभी फुलफिल हो गया। फर्स्ट, बिरनाम का जो जंगल है वो चल के डंसन कैसल तक पहुंच गए, और सेकंड, मैकडफ जो था वो अपनी माँ के कोख से नहीं जन्मा, उसको अपने माँ के कोख से छीन के निकाला गया था, मतलब काट के निकाला गया था। तो इसी वजह से वो अपने माँ के कोख से टेक्निकली नहीं जन्मा था। क्योंकि मैकबेथ एक बहुत ही बहादुर इंसान था, वो युद्ध करता रहा मैकडफ के खिलाफ और फाइनली मैकडफ ने मैकबेथ को हरा दिया और उसका गला काट दिया। जब मैकबेथ का मौत हो गया तो अब जो स्कॉटलैंड का नया राजा है वो बन गया मैल्कम, जो कि किंग डनकन का लड़का था। और उसने सबको ये बताया कि वो भी अपने पिता के जैसा एक बिनोवलेंट किंग बनेगा और सबका ख्याल रखेगा।